नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 160 लोकसभा सीटों पर नहीं जीत सकी थी, 2024 के आम चुनाव तक उनको मजबूत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत भाजपा इन सभी 160 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 से अधिक रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सीटों पर मिले फीडबैक के आधार पर लगातार रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। भाजपा ने अपने 3 राष्ट्रीय महासचिवों सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन रैलियों की तैयारी का जिम्मा सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक इन लोकसभा सीटों को अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक भाजपा सूत्र के हवाले से बताया, जिन लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी हार गई थी, उन्हें अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया गया है और प्रत्येक क्लस्टर में 4 सीटें। इन क्लस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। पीएम मोदी की इन सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए करीब 45 से 55 रैलियों की रणनीति बनाई गई है। तथ्य है, जी हां, बीजेपी की रणनीति। सूत्रों ने आगे कहा कि केंद्र या बीजेपी शासित राज्य सरकारों की परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रमों के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा रणनीति के तहत इन 160 सीटों को अलग अलग 2 हिस्सों में, प्रत्येक हिस्से में 80 सीटों में बांटा गया है। सूत्रों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले 80 सीटों पर रैलियां करेंगे और अन्य 80 सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद पीएम मोदी की विशाल जनसभाएं होंगी। सूत्रों ने कहा कि रणनीति यह है कि इन 160 सीटों पर पार्टी के कद्दावर नेताओं की ये रैलियां और जनसभाएं भाजपा के लिए अनुकूल माहौल पैदा करेंगी यानी कि बनाएंगी और यह भी सुनिश्चित करेंगी कि 2024 के आम चुनाव में पार्टी के तीसरी बार सत्ता में वापसी का मौका हो। इन 160 सीटों पर पहले चरण का प्रचार अभियान पूरा होने के बाद पार्टी दूसरे चरण का प्रचार अभियान शुरू करेगी, जिसमें देश की बाकी बची 383 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अन्य बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 ही है। जी हां, 224 की तैयारी में कमर कसती भारतीय जनता पार्टी। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।